हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए रीडिंग करेंगे। फोकस आपके ऊपर रहेगा, ठीक है। आपके लव लाइफ की भी बात करेंगे, आपके पर्सन जो है उनकी फीलिंग्स भी देखेंगे। न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, सिंगल हो आप या सिंगल हो गए हो ब्रेकअप में से निकल कर, तो कैसा रहेगा आपके लिए, किसी नए पर्सन की एंट्री हो सकती है क्या, वो भी देखेंगे। ये बोनस रीडिंग रहेगा आपके लिए, ठीक है। इस महीने के सारे रीडिंग मैंने कंप्लीट कर लिए हैं डेट वाइज, वो ज़रूर देख लीजिएगा। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ ही एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। एंड ये एक जनरल रीडिंग भी है, ठीक है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। ये देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, फिर ये एक 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, न जाने क्यों, और फिर हर्मिट की एनर्जी है। ओके, तो सेलिब्रेशन का टाइम रहेगा ये, और नई शुरुआत भी दिखाई दे रही है। चलो देखते हैं, पहले तो सारे कार्ड्स ही ले लेते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ऑल 12 साइंस की एनर्जी आ चुकी है, ठीक है। और इसके बॉटम में है द लवर्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। तो यहाँ पर हम आपके लिए पहले देखेंगे किस तरह से रहेगा सब कुछ, और फिर आपके पर्सन के फीलिंग्स भी देखते हैं किस तरह से रहेंगे, और थर्ड पार्टी अगर कोई है तो वो भी एक नज़र देखते हैं कैसा रहेगा। तो आपके लिए पहले बात करते हैं, तो आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये हम आपकी एनर्जी के लिए रीडिंग करते हैं विद दिस कार्ड्स, और बाद में ये देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है, आपकी बात करते हैं तो 4 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए कंफर्ट और स्टेबिलिटी का स्ट्रॉन्ग डिज़ायर यहाँ पर है, ठीक है। आपका मन चाहता है आपके सब सिक्योर और हैप्पी रहे, पर अभी इंटरनल रेस्टलेसनेस लगेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी भी वैसी ही आई है विद दिस 2 कार्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, है ना। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ बात ऐसी है कि कोई सेलिब्रेशन भी रह सकता है, आप जिसमें शरीक हो सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, जा सकते हो, कोई इन्विटेशन आया आपको, वैसे भी टाइम भी वैसा ही चल रहा है ना, ये बात भी है। तो आपका मन चाहता है कि सब सिक्योर और हैप्पी रहे, अब लाइफ में कोई भी टेंशन नहीं होना चाहिए, मतलब इंटरनल रेस्टलेसनेस जो है वो निकल जाना चाहिए, अब स्टेबिलिटी चाहिए ज़िंदगी में, खुशियाँ चाहिए। ऐसे मतलब डबल स्टैंडर्ड लोगों के बीच में फंसे हुए होना, तो वो चीज़ें नहीं चाहिए आपको अभी, चाहे वो लोग आपके लवर पर्सन हो, आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, आपके गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो, दोस्त हो, या फिर आपके अपने लोग हो, आपके रिलेटिव्स हो, जो डबल मतलब मास्क लेकर घूम रहे हैं, एक चेहरा दिखाते हैं कि जो बिल्कुल सादे सीधे भोले भाले और अंदर से पूरे करप्टेड है। तो ऐसे लोगों का जो रियलिटी है आप जानते हो, बार बार रिवील हुई है, और आपको अचानक से हाल ही में कोई ऐसा इंसिडेंस हो सकता है या हुआ है कि आपको जिस वजह से गुस्सा आ सकता है अपनों पर ही, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है। आप इतने परेशान हो जाओगे, या हो सकते हो अभी हो गए हो, कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये कैसे लोग हैं, मतलब इनको किसकी पड़ी है, किसके बारे में सोच रहे हैं। हमारे बारे में तो सोचना दूर की बात है, पर जो लोग बुरे हैं उनको लेकर ये मतलब दिख रहा है कि वो लोग मैनिपुलेटिव है, गलत है, अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन लोगों से जाकर जुड़ रहे हैं आपके लोग, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर्स भी हो सकते हैं, और आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं। कोई भी हो जो आपके करीबी है, वो गलत लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, गलत लोग उनसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, फिर वो आपके अपने बनकर बात कर रहे हैं, रिलेटिव है कोई है, तो आपको गुस्सा आ सकता है बहुत ज़्यादा, यहाँ पर ये बात रहेगी, ठीक है। द सन ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन कहीं ना कहीं पर आपको ना गुस्सा दिलाने का भी काम कर रहा है, क्योंकि क्लैरिटी आपके सामने आ रही है, सारी की सारी क्लैरिटी सामने है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीज़ें रहेगी। तो आपको लोगों की असलियत समझ में आ रही है, आप लोगों को बता रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपके आजू बाजू वाले जो भी लोग हैं, आपके अपने हैं, बाहर के जो भी है, क्या वो वाकिफ़ नहीं है उनकी रियलिटी से, ऐसा नहीं है, पर उसके बावजूद वो वहीं पर उनका झुकाव देखकर गलत चीज़ों में जाना, गलत लोगों से बात करना, ये सब देखकर आपको गुस्सा तो बढ़ा हुआ रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है और जॉय जो है वापस आएगा। आप कुछ टाइम के लिए डिस्टर्ब ज़रूर हो, ठीक है, लेकिन आने वाली ये 5 डेज़ जो है चेंजेस लाएंगे आपके लाइफ में, और आपका जो खोया हुआ चार्म है, खोया हुआ जो जॉयफुल एनर्जी है, वो रिटर्न आपकी तरफ आएगी, ठीक है। बस करंट टेंशन के बीच में ये रिमाइंडर है कि खुशी आपके कंट्रोल में है, ठीक है, कि आप खुश रहना आपके हाथ में है। आप चाहो तो वो पास्ट की चीज़ों को लेकर, या फिर जो लोग तकलीफ दे रहे हैं, जो लोग अच्छे नहीं हैं, उनसे अगर आपके लोग जुड़ रहे हैं, कोई रिलेटिव्स है या कुछ बाहर के लोग हैं, उनसे आपके अपने लोग जुड़ रहे हैं, कोई भी हो, और उस वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, तो फिर वो आप अपनी एनर्जीज ख़राब कर रहे हो। पर हाँ, आपका एक और चीज़ रहती है कि जब ज़रूरत पड़ती है, जब प्रॉब्लम्स होते हैं, तो कोई नहीं आता है, फिर आपको ही सारा सब संभालना पड़ता है। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, सिंगल हो या मैरिड हो, जो भी बात हो,
और जब वक्त आता है तो कोई नहीं होता है, और हर तरह से मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरह से आप पर आ जाता है फिर वो। और अब जब सब ठीक होता है तो सारे आ जाते हैं। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है कि नहीं अब क्यों, अब ठीक है तो अब क्यों आ रहे हो, फिर आना है तो फिर उन दिनों में भी आओ ना जब तकलीफ़ होती है। तो ये बात है, ठीक है। तो क्लैरिटी रहेगी, आपको क्या करना है आपको पता है, अभी आपका गोल बिल्कुल क्लियर है, आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। आप अभी ज़्यादा गुस्सा करने से, मतलब गुस्सा तो फिर भी कर ही रहे हो या करोगे ही, लेकिन उससे कई ज़्यादा अभी आप ये सोच रहे हो कि मुझे आगे बढ़ना है अपने लाइफ में, मैं अभी इन लोगों का नहीं सोच सकती या सोच सकता, मैंने अभी शादी का नहीं सोचा है, तो मैं, अगर आप सिंगल हो तो शादी के लिए सोच सकते हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तब भी आप शादी के मोड, मतलब शादी का जो कमिटमेंट है वो एक्सेप्ट करोगे, उसका वो दे रहा है या दे रही है, या फिर खुद कमिटमेंट दो, ये भी हो सकता है, ठीक है। बाहर कंपटीशन बहुत हाई है, आपको गुस्सा भी आ सकता है, ये बात यहाँ पर रहेगी। एक्सटर्नल टेंशन्स और कंपटीशन भी मतलब आपके दिमाग का दही बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सही रहेगा कि अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट से दूर रहे। घर में भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो कन्फ्लिक्ट्स ही है ना, तो उससे दूर रहे, लड़ाई झगड़ों से दूर रखे अपने आप को, ठीक है। और 5 ऑफ सोर्ड्स की बात करें तो जो भी चिड़चिड़ापन और गुस्सा इसे रिफ्लेक्ट करता है, ये कार्ड है ना, वो वही रिफ्लेक्ट कर रहा है ये एनर्जी, ठीक है। फाइट या डिफेंड मोड में आप आ सकते हो, शायद किसी सिचुएशन या किसी इंसान के साथ कन्फ्लिक्ट की वजह से हो सकता है। वही मैंने जो बोला अभी आपको, पूरा कार्ड मतलब एक साथ रीड किया था तब, कि आपको उन लोगों के करतूतों पर गुस्सा आ सकता है कि जब बहुत क्रिटिकल टाइम था तब वो लोग आपके साथ नहीं थे, और अब जब सब ठीक हो रहा है, ठीक है, और थोड़ा बहुत भी लाइन पर है तो आ रहे हैं डिस्टर्ब करने के लिए, और आपके अपने लोग भी उनसे जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। आपका कहना ये है कि फिर उन्हीं से जुड़ो, उन्हीं से हेल्प लो और उन्हीं के साथ रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वो भी तो नहीं है, सिर्फ खुशी के वक्त उनके साथ, और जब प्रॉब्लम होती है तो फिर आपको लेकर, मतलब आपकी ज़िंदगी भी तहस नहस कर देना, आपका टाइम भी ख़राब कर देना, और आपकी खुशियों पर भी पानी फेर देना, आपका हैप्पीनेस छीन लेना, ये सब कुछ अपने ही लोग करते हैं। बाहर वालों को क्या पड़ी है इन सारी चीज़ों की, उनको तो पता भी नहीं है कि हमारी खुशी क्या है, हमारा स्टेबिलिटी और हमारा सब कुछ, तो ये चीज़ें तो उनको पता भी नहीं होती है। इसीलिए आपको गुस्सा आ रहा है कि ये क्या है, मतलब कितनी बार समझाने से भी नहीं समझ रहे, तो आप गॉड को प्रे कर सकते हो कि गॉड अभी हेल्दी वे में मुझे यहाँ से साइड करो, ये लोग देखेंगे अपना क्या करना है और मैं अपना देखूँ, इस तरह से, ठीक है। इतना एक्सट्रीम भी हो सकता है आपके दिमाग में, आपके इनर रेस्टलेस को ट्रिगर कर रहा है कि मतलब छोटे छोटे जो कन्फ्लिक्ट्स है वो भी, ठीक है। तो आप थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश करें। यहाँ पर गाइडेंस यही रहेगा आपके लिए कि नेक्स्ट 5 डेज़ आपका मूड फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। कभी एनर्जी हाई और इम्पेशेंट, तो कभी इंट्रोस्पेक्टिव और विड्रॉन रहेगी, ठीक है। यहाँ पर ये हर्मिट का भी कार्ड है ना, आपको थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन और थोड़ी स्पेस चाहिए, अपने गुस्से और रेस्टलेसनेस एनर्जी को एनालाइज करना, और फिर अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट से दूर रहना हेल्पफुल होगा आपके लिए। देखो कैसा है ना, आपको रेस्टलेसनेस या गुस्सा इसलिए आ रहा है कि यार फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है तो मेरे ऊपर आता है, लेकिन वक्त रहते अब बार बार वो चीज़ें नहीं हो सकती है। अगर आपके कुछ लोग हैं उनको ये लगता है कि नहीं ये तो संभाल ही लेगी या संभाल ही लेगा वक्त आने पर, ऐसा नहीं है। वो ऊपर वाले भगवान है ना, यूनिवर्स, वो देख रहे हैं, तो वो उनको उनके किए की सज़ा देंगे। आपको बार बार क्यों घसीटेंगे नहीं उसमें, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, समझो बार बार नहीं होगा ये, ठीक है। तो आपने कभी अपने आप को कंट्रोल करना है, ठीक है, आपने अपने आप को कंट्रोल में रखना है, ये बात रहेगी। खुद को ओवर रिएक्ट ना करने दो, और अपनी क्रिएटिविटी या हॉबी में चैनलाइज करो अपनी एनर्जी को, ठीक है। और आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी वो भी देख लेते हैं कार्ड से। यहाँ पर द एम्प्रेस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है द लवर्स। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी आपको लेकर, वो देखते हैं। द एम्प्रेस, आपके पर्सन आपके लिए नेचुरली नर्चरिंग और अफेक्शनेट फील करते हैं, ठीक है। उसमें रिस्पेक्ट और केयर की वाइब आ रही है अभी। आने वाले टाइम में ये बहुत स्ट्रॉन्ग आपको दिखाई देगा कि उसके मन में रिस्पेक्ट था, वो और ज़्यादा बढ़ेगा, एक्सप्रेसिव हो जाएंगे, और नर्चरिंग और अफेक्शनेट वो उनकी जो फीलिंग है वो दिखाई देगी, ठीक है, ये बात रहेगी। और केयर की भी वाइब वहाँ पर दिखाई देगी। 3 ऑफ वॉन्ड्स, उसके माइंड में फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ है, या आपके कनेक्शन को लेकर वेट कर रहे हैं, लेकिन पेशेंस रिक्वायर्ड है यहाँ पर, ठीक है। फ्यूचर का सोच रहे हैं, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आएगी उसको, आपका ऑरा उसको वैसे ही मैग्नेटिकली अपने तरफ पुल कर रहा है, मतलब आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहा है, ठीक है।
और दूसरी बात ऐसी है कि वो आपको लेकर पॉजिटिवनेस में भी आ सकते हैं। इमोशनल गार्डेडनेस जो है या फियर है जो खुद को फुल्ली ओपन नहीं होने देता उसको, ठीक है, लेकिन उसका पॉजिटिवनेस भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। इमोशनली गार्डेड भी है वो, लेकिन पॉजिटिवनेस भी उसका मतलब वो ना चाहते हुए भी ऑटोमेटिकली या नेचुरली उसके तरफ से ऐसे कोई बिहेव करे वो कि जिससे आपको उसका पॉजिटिवनेस दिखाई दे, ठीक है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है तो हार्टफेल्ट फीलिंग है, शायद अफेक्शन और इमोशनल क्यूरियोसिटी आपके लिए अट्रैक्शन और स्टार्ट ऑफ इमोशनल ओपनिंग का सिग्नल दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है यहाँ पर आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है। आने वाले टाइम में वो बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग कंपैशनेट एनर्जी में आएंगे जैसे आप हो, आपके तरफ एक खिंचाव फील करेंगे। आने वाले कल के लिए आपको लेकर क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेगी उस पर उनकी नज़र ज़रूर बनी रहेगी, कुछ ना कुछ सोच चलती रहेगी। पॉजिटिवनेस भी रहेगा लेकिन इमोशंस को गार्ड भी करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। और एक इमोशनल पूल इतना ज़बरदस्त फील करेंगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि ओवरऑल वो है ना हार्टफेल्ट फीलिंग भी महसूस करेंगे आपको लेकर, और इमोशनल क्यूरियोसिटी रहेगी आपके लिए। अट्रैक्शन और स्टार्ट ऑफ इमोशनल ओपनिंग का सिग्नल भी ये कार्ड दे रहा है। न्यू बिगनिंग आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में पॉसिबल रहेगी। बॉटम ऑफ द डेक में है द लवर्स। ओवरऑल डीप सोल कनेक्शन या कार्मिक बॉन्ड का वाइब यहाँ पर है, ठीक है। आपके पर्सन के अंदर आपके लिए रोमांटिक इमोशनल एनर्जी का स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, जो आपको भी धीरे धीरे फील होने जा रहा है, होगा मतलब। यहाँ पर ओवरऑल ऐसा है पर्सन जो है वो दिल से आपके लिए है, पर अभी वो थोड़ा कॉशियस और सेल्फ प्रोटेक्टिव भी बन सकते हैं और पॉजिटिव भी बन सकते हैं आपको लेकर, पॉजिटिवनेस भी आएगा, ठीक है। अगर स्पेस और पेशेंस दो उसको या कनेक्शन को तो पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग रहेगा। नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए आपका जो रेस्टलेसनेस और गुस्सा जो है, आपकी जो लियो एनर्जी जो है, उसके लिए एडवाइस ऐसा है कि एक्सेप्ट इट, पर किसी पे वेंट मत करो, किसी पर अपना गुस्सा मत उतारो। जर्नलिंग या फिजिकल एक्टिविटीज से रिलीज़ करो, जैसे कि आप कुछ लिखो, फाड़ दो इस तरह से, या कहीं घूम कर आ जाओ, बिजी करो खुद को, जिम चले जाओ। इंटरनल रिफ्लेक्शन द हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर है, तो आपको बाउंड्रीज़ और प्रायोरिटीज़ सेट करने के लिए ज़रूरी रहेगा अभी, ठीक है। अपनी बाउंड्रीज़ बना लो, इससे ज़्यादा मैं इनको कुछ नहीं दे सकता या मैं भगवान नहीं हूँ, ये आप उनको समझा दो, ठीक है। मेरी लिमिट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और प्रायोरिटीज़ क्या है आपकी, उस पर फोकस करो, वो सब लिखो आप अच्छे से और समझो उसको। कनेक्शन जो है आपका पर्सन के साथ, ऑब्जर्व, ओवर थिंक बिल्कुल ना करो। ऑब्जर्वेशन रखो लेकिन ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं चाहिए। उसके जेस्चर्स और एक्शंस देखो कैसे हैं। फीलिंग्स के लिए पेशेंस रखो आप, ठीक है। जैसे भी है वो पॉजिटिव ही रहेगा लेकिन थोड़े पेशेंस रखिए। सेल्फ केयर में रहिए, क्रिएटिव और जॉयफुल एक्टिविटीज़ में टाइम स्पेंड करो। द सन रिमाइंड करता है यहाँ पर कि आपका हैप्पीनेस आपके हाथ में है। आप चाहो तो खुशियाँ ला सकते हो अपने तरफ, आप चाहो तो फिर वही लूप में फंस कर दिमाग ख़राब कर सकते हो उन घटिया लोगों के लिए, उन खराब लोगों के लिए जिन लोगों ने आपका पहले भी एडवांटेज लिया है, ठीक है। और जो लोग दिमाग से कम हैं, ऐसे लोगों को आप कुछ नहीं बोल सकते हो, आप क्या ही बोले ना। अगर उनको समझ में आता है कि वो लोग अच्छे नहीं हैं फिर भी वो वहीं जा रहे हैं तो क्या कहेंगे। एक तो वो उनसे अटैच है इसलिए उनसे बात करते हैं, उनकी बातें उनको अच्छी लगती है, या तो फिर जो भी है, मतलब देखो आप सही से रहो, पॉजिटिव रहो, अपने ऊपर फोकस करो और अपनी बाउंड्रीज बना लो सबसे पहले, ठीक है। कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करो, कन्फ्लिक्ट नहीं करना है हमें किसी भी तरह का। यहाँ पर स्टार साइंस बताते चलो, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। मेजर अरकानाज में है जेमिनी, लियो विद दिस सन कार्ड, वर्गो एंड वर्गो, ठीक है। और यहाँ पर माइनर अरकानाज में है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। यहाँ पर है ना आपकी तरफ से इम्पल्सिवनेस, क्विक डिसीजन, ऐसी सारी हरकतें हो सकती है, मतलब ये पॉसिबल है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है उनके लिए भी बात कर लेते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज कैसी रहेगी और थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है, क्या चल रहा है वहाँ पर। ओके फाइन।
तो वहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है और वो थर्ड पार्टी हमेशा एक दूसरे के सामने जाना है मुझे, मतलब तू कुछ नहीं है मेरे आगे, इस तरह से, मतलब मैं कंट्रोल करूँ, उसको लगता है ये वो कंट्रोल करे, आपके पर्सन को लगता है वो कंट्रोल कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। इस तरह से वो कंट्रोल गेम एंड ब्लेम गेम ये सब कुछ चलता रहता है। अब तो वेटिंग गेम की एनर्जी है यहाँ पर कि थोड़ा सा मतलब वो वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में जा सकते हैं, ठीक है, बैलेंस करने में लगे हुए हैं। पर हार्ट टेक एंड लॉस की एनर्जी है जहाँ पर उनको ये फीलिंग आएगा आने वाले टाइम में कि सब कुछ लूट चुका है या टूट चुका है, जो भी है उनकी गलतियाँ उनके सामने आ सकती है, ठीक है। अब साइलेंटली सफ़र भी करेंगे वो आने वाले टाइम में, इस रिलेशनशिप में साइलेंटली सफ़र करने के बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और फाइनल जो रहेगा मतलब फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस इनके लाइफ में आ रहे हैं अभी, और ये चेंजेस सारा सब कुछ मतलब चेंज ही कर देंगे इनके लाइफ में, ठीक है। गाइडेंस देख लेते हैं थोड़ा सा आपके लिए। पोटेंशियल देखिए, किसी रिलेशनशिप में या किसी जॉब करियर बिजनेस की बात करें, अगर थोड़ा भी पोटेंशियल आपको दिखाई दे रहा है तो आगे बढ़िए उसमें, ठीक है, और समझिए, और अपने अंदर के पोटेंशियल को भी समझना है आपने, ठीक है। एडवेंचर्स, थोड़ा एडवेंचरस बने रहोगे आप लोग इन दिनों, बहुत हिम्मत ज़्यादा बढ़ेगी आपकी और अच्छा लगेगा आपको। कुछ एडवेंचर ट्रिप पर भी जा सकते हो, बाहर भी जा सकते हो, मिराकल्स होंगे, ये भी बात रहेगी, ठीक है। मतलब कुछ बातें ऐसी है जो इम्पॉसिबल लग रही है और हो रही है, इस तरह से रहेगा। प्यूरिफिकेशन का टाइम है ये, काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी रहेगी। और अपने आप को देखिए, वाटर इनटेक बढ़ा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए। नेगेटिव थिंकिंग करने से आपकी एनर्जी ड्रेन हो सकती है, ठीक है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन भी देख लेते हैं किस तरह से रहेगा, क्या चाहते हैं वो, और फिर आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में भी देखेंगे। ब्रिज, वो चाहते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप को फिर से ठीक किया जाए और जो भी दूरियां आई है उसको कम करते हुए दूर की जाए और फिर से आपसे रिकनेक्ट किया जाए। ये आपके पर्सन की एनर्जी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। वो आपसे फिर से बात करना चाहेंगे। फिलहाल तो कुछ ऐसे आसार नहीं नज़र आ रहे हैं, पर नेक्स्ट 5 डेज़ में ये चीज़ें हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। अब टॉलरेंस देखिए, रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत बर्दाश्त तो करना आना चाहिए। अगर सब कुछ सही है और टॉलरेबल है, ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपने और उन्होंने दोनों ने मिलकर थोड़ा सा समझदारी से आगे ले जाना है रिश्ते को। बर्दाश्त थोड़ा करना पड़ सकता है। लर्न टॉलरेंस इन लव, स्मूथ ऑल इम्परफेक्शंस, थोड़ा इम्परफेक्शन तो रहेगा ही सब में, उसको स्मूथली हैंडल करने की ज़रूरत रहेगी। डीप डाइव, अब यहाँ पर ऐसा है कि आप दोनों जो है एक दूसरे को डीपली समझ पाओगे। आप तो समझते हो, आपके पर्सन ने समझना है, अभी तो उनका टाइम रहेगा ये कि उन्होंने ठीक से समझना है आपको, ठीक है। अब वो कुछ बोलेंगे तो नहीं, पर उनकी जो जेस्चर्स रहेंगे, जो छोटी मोटी बातें उनकी तरफ से आपको आ सकती है, ठीक है, तो वो लव की लैंग्वेज से बात करेंगे अभी, ठीक है, बोलने से, शब्दों के साथ नहीं, तो बिना शब्दों के, ये बात है। रिकमिट, फिर से आपके रिलेशनशिप में एक बार रीयूनियन की एनर्जी है। आपके पर्सन आपसे रिकमिट करना चाहते हैं, मतलब फिर से कमिटमेंट देना चाहते हैं, और ये एक अच्छी एनर्जी है, क्लेम ज़रूर कर लो उसे। रीयूनियन की एनर्जी तो आई है, तो ये एक्शन रहेगा उसका, आपके पार्टनर का। पॉजिटिवली वो जुड़ना चाहते हैं आपसे, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। अब ये सफरिंग उनको नहीं चाहिए लाइफ में। यहाँ पर हम आपके लिए ये सॉर्नो में आपके सवाल का जवाब भी देखते हैं और गाइडेंस भी। इफ़ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करते हो, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आपके लिए रहेंगे। विश्वास करो, ट्रस्ट करो, ठीक है। आने वाले कुछ हफ्तों में बहुत कुछ पॉजिटिव रहेगा। आप किसी रिश्ते के बारे में, किसी जॉब प्रपोजल के बारे में फेर विचार करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। रिकवरी होगी आपके हेल्थ में, आपके करियर में, आपके ओवरऑल लाइफ में रिकवरी की एनर्जी बनी रहेगी। सबको अपनी अपनी गलतियां समझ में आ जाए, ये भी रहेगा। आपके किसी सवाल का जवाब पॉजिटिवली यस आया है यहाँ पर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।